नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं कलोरा गांव में सलीमपुर रोड पर हूं। रात को ये किसान हैं जो आपको दिख रहे होंगे लाठी डंडे से लैस होकर के और टॉर्च साथ में लिए हुए, और ये सब लोग आज अपने खेतों में रोजाना की तरह चौकीदारी के लिए मैं इनके बीच में पहुंचा हूं। और ये है दातागंज जो बदायूं का जिला बदायूं का तहसील है, उसके कलोरा गांव के किसान है। तो आपका नाम क्या है? तो आप पूरा बताइए ना अपना। बोलिए ना। अजयपाल निवासी कलौरा, प्रताप सिंह कलौरा, रामवीर कलौरा। और ये तीन और बाकी सब भी लोग हैं हमारे साथ में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रज किशोर यादव जी और बाकी सब युवा साथी भी हैं। हम सब लोग बात करेंगे अभी कि यहाँ आने का जो मूल कारण है, ये लोग चौकीदारी कर रहे हैं। आइए ना, साथ साथ आइए आप लोग। और चौकीदारी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे बाईं तरफ आप देखिए, यहाँ ये बाईं तरफ आप देखेंगे तो बाईं तरफ आपको दिख रहा है ये तार बाड़ है। और ये तार बाड़ इसलिए की गई है, किस लिए की गई है तार बाड़, जरा बताएंगे आप मेरे को कि तार बाड़ क्यों की गई? हाँ जी, नजदीक आओ ना भैया, नजदीक। ये तार बाड़ क्यों की गई यहाँ? खाने के मारे ये गाय वगैरह, ताकि कौन सी गाय सांड जो आवारा है वो नुकसान न पहुंचाए। और इसके मेरे पीछे देखो, ये गेहूं की खेती है। तो आज हम बात करेंगे कलोरा गांव के इन किसानों के साथ। आपके बीच में हम आए हैं। हमारे देश के अंदर आप सब लोगों को मालूम है कि राजधानी दिल्ली में सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक और टीटी बॉर्डर से लेकर के, और मैं फिर कहूंगा शाहजहांपुर बॉर्डर तक की बात करूंगा, 8 जगह किसानों का धरना चल रहा है। 115 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और किसानों के 300 के करीब शहादत हो चुकी है। और किसानों की मांग क्या है? किसानों की साफ मांग है कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जो डेरा डाल के बैठे पूरे देश भर के किसानों की मांग है, कोरोना काल में हमारे देश के खेत खलियान और खाद्यान्न को जो राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तिजोरी में गिरवी रखने का कहूंगा, उनमें कैद करने का जो षड्यंत्र है कि देश के नागरिकों के हिस्से की रोटी को और फिर मुनाफाखोरी में तब्दील करने के लिए 3 काले कानूनों ने खत्म किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इस मांग को लेकर के। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं चौकीदारी रात को, तो दिन में आपके खेत सुरक्षित है? दिन में चौकीदारी करनी पड़ती है? दिन रात और दिन आपको चौकीदारी करनी पड़ती है। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब समझ लीजिएगा कि जो लोग सरकार में बैठे मोल तोल की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी। तो पिछले साल 1875 रुपए था गेहूं का कीमत। तो तुमको कितना पैसा मिला? मिला क्या पूरा पैसा? उधर बात कीजिए ना, इधर ना मिलो। कितना पैसा मिला आपको? वही 1600, 1650, 1700, 1400 तक। तो 1600 और 1700 रुपए की कीमत आपको मिली, और ये 1600-1700 रुपए आपको मिली है। तो इसलिए जो किसानों की जो मांग है कि हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनना चाहिए। तो इसके लिए आप किसानों की बात से सहमत हैं क्या? किसान ठीक है या सरकार ठीक है? पहले बताइए। किसान ठीक है? किसान ठीक है। और दूसरा जो 3 काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो भी किसान ठीक कर रहे हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या मोदी सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे? मोदी सरकार किसानों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात इनका कहें, देखिए किसान भले मुस्कुरा रहे हो, मैं भारतवासियों आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे किसानों ने गेहूं की फसल की बुआई की, तब से लेकर के आज तक नहीं, जिस दिन ये गेहूं, जरा एक बार दिखाना, जिस दिन ये गेहूं कट करके और मंडी में पहुंच चुके होंगे, और मंडी में पहुंचने के बाद जब तक इनको इनकी फसल की कीमत नहीं मिल जाएगी, तब तक समझ लीजिएगा कि रोजाना ये किसान इस गेहूं की उपज को तैयार करने से लेकर इसकी फसल को बचाने से लेकर मंडी पहुंचाने के तक काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ जब मैं कलोरा गांव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर जी के साथ आया, तब मामला ये था कि हमारे यहाँ 3 काले कानून को वापस कराने के लेकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने तक की लड़ाई थी। लेकिन आप सब लोगों के घरों में भी, जैसे बाकियों के घर में होता है कलोरा गांव में, कि बंदर आकर के महिला के हाथ से आटा और बच्चों का रोटियां छीन लेते हैं। इनके घरों में
भी सुकून नहीं है। इनके घरों से बंदर आकर जबरन अपनी वसूली करके इनके यहाँ से आटा और गूंदा हुआ आटा और पकी हुई रोटियां छीन लेते हैं। और ज्यादा साफ नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ इनकी फसलों को भी, जिनको हमारे देश में संघ परिवार की योगी सरकार कहती गौ माता और सांड को पिता कहते हैं, उनकी वजह से इनकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। तो अब आप समझ लीजिएगा, हमारे देश के किसानों का खेतों में जो फसलें खड़ी है उत्तर प्रदेश में, वो आवारा जो सांड घूम रहे हैं, आवारा जो गाय घूम रही हैं, उनके कारण सुरक्षित नहीं है। और कलोरा गांव जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों का यही हाल है। और इनके घरों में भी इनके परिवारजन सुरक्षित नहीं है, बंदरों का हमला है। तो 4 बड़े हमले हमारे किसान झेल रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होने, एमएसपी तो है, लेकिन उसके दाम नहीं मिलते हैं। और 3 काले कानून लादे गए हैं। और हमारे देश में मैं भी चौकीदार और तू भी चौकीदार, पता नहीं नरेंद्र मोदी चौकीदार है कि देश विक्रेता, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, मोदी हमारे देश की पेट्रोल की पाइपलाइन बेच रहा है, गैस की पाइपलाइन बेच रहा है, डीजल की पाइपलाइन बेच रहा है, बिजली सप्लाई करने वाले ग्रिड को बेच रहा है, बैंक को बेच रहा है, LIC को बेच रहा है, और हमारे देश के अंदर रेलवे पर ट्रैक और रेलवे स्टेशन को बेच रहा है, खेत खलिहान को बेचने का षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, मोदी देश का विक्रेता है। और देश में ये किसान लोग क्या कर रहे हैं, खेतों की चौकीदारी, क्या कर रहे हैं, खेतों की तो इनको चौकीदार बना दिया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आप देशवासियों, आपसे अपील करता हूं, अनमोल है हमारे देश का खाद्यान्न, जिसके लिए बीज खेत में डालने से लेकर और फसल को समेट करके व्यापारी तक पहुंचाने तक हमारे किसानों को चौकीदारी करना पड़ता है। तो मोदी जी नाम के चौकीदार है, काम के देश विक्रेता है, लेकिन सच में हमारा अन्नदाता आज चौकीदार बना दिया। आप सब लोगों से मैं कलोरा गांव की तरफ से और पूरे देश के किसान आंदोलन की तरफ से अपील करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाने के लिए और देश में बने 3 काले कानूनों को हटाने के लिए जो चुनाव हो रहे हैं 5 विधानसभा क्षेत्र राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक, तमिलनाडु से लेकर पांडुचेरी तक और असम तक, जिन लोगों को हमारी ये भाषा अच्छी लगी, किसानों को चौकीदार बनाने की जो व्यवस्था कर दी गई, इनके परिवार बंदरों के आतंक के साये में जी रहे हैं और किसान हमारे राजधानी दिल्ली की सीमा पर जान गंवा रहे हैं। आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके हमारे देश के किसान आंदोलन को मजबूती दें और जो चौकीदार बना दिया अन्नदाताओं को, इनको मुक्ति दिलाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।